Let's start the class of moral science. Lesson 3 fulfill promises. यानी हमें अपने promises fulfill यानी complete करने चाहिए, पूरे करने चाहिए. Let us read the story of Satyavadi Harishchandra, who realized the value of truth and keeping promises after the hard surfing in his life. इस स्टोरी में हरिश्चंद्र के बारे में बताया गया है जो ट्रुथ की वैल्यू रियलाइज़ करते हैं और अपने प्रोमिसेस कैसे पूरे करने हैं उन्हें ये भी पता चलता है. लेट्स स्टार्ट द स्टोरी. सत्यवादी हरिश्चंद्र. राजा हरिश्चंद्र एंड हिज वाइफ तारामती वर अनहैप्पी एज दे हैड नो चाइल्ड. राजा हरिश्चंद्र और उनकी वाइफ तारामती वो बहुत ही दुखी थे क्योंकि उनका कोई बच्चा या संतान नहीं थी. They performed many rituals and traveled extensively to temples, but no avail. उन्होंने बहुत सारे रिचुअल्स यानी रीति रिवाज पूजा करी, बहुत सारे टेम्पल वो दूर दूर ट्रैवल भी करा, बट कोई फ़ायदा नहीं हुआ. फाइनली ऑन द एडवाइस ऑफ अ सेज दे प्रेड टू लॉर्ड वरुण. फाइनली उन्हें एक सेज ने यानी एक साधु ने एडवाइस दी कि आप लॉर्ड वरुण की पूजा करें. तो उन्होंने लॉर्ड वरुण की पूजा करनी स्टार्ट कर दी. Pleased with their prayers, Lord Varun granted them the boon of a child. उनकी प्रेयर से खुश होकर लॉर्ड वरुण ने उन्हें एक बून दिया यानी एक वरदान दिया. वरदान में उन्हें उनका बच्चा दे दिया. यू विल बी ब्लेस्ड विद अ सन बट यू हैव टू गिव हिम टू मी एज सून एज ही इज़ बॉर्न, वरुण सेड टू द राजा. लॉर्ड वरुण ने राजा हरिश्चंद्र से कहा कि मैंने तुम्हें एक लड़के से यानी एक सन से बेटे से ब्लेस करा है, पर तुम्हें इसके पैदा होने के बाद तुम्हें इस बच्चे को मुझे देना होगा. द किंग एंड द क्वीन वर टेकन अ बैक बट लेफ्ट विद नो चॉइस दे अग्रीड टू हिज कंडीशन. राजा और उनकी वाइफ के पास कोई चॉइस नहीं थी, इसलिए उन्होंने लॉर्ड वरुण की कंडीशन मान ली. व्हेन देयर सन वॉज बॉर्न हरिश्चंद्र एंड तारामती वर एक्सैटिक. जब उनका बच्चा हुआ तो राजा हरिश्चंद्र और तारामती बहुत ही खुश थे. एक्सटैटिक मतलब होता है बहुत ही खुश होना. बट सून लॉर्ड वरुण अपीयर्ड एंड रिमाइंडेड दैम ऑफ देयर प्रॉमिस टू हिम. बट कुछ टाइम बाद लॉर्ड वरुण ने राजा हरिश्चंद्र को उनका प्रॉमिस याद दिलाया. गिव मी द चाइल्ड वरुण डिमांडेड. वरुण उनसे कहते हैं राजा हरिश्चंद्र से कि मुझे वो बच्चा वापस लौटा दो, डिमांड करते हैं. हरिश्चंद्र could not bear the separation from his child and requested Lord Varun, you are very benevolent. Please have mercy on us. My child is just an infant now. Please wait till he is old enough to grow teeth and then you can take him. राजा हरिश्चंद्र अपने बच्चे से सेपरेशन का, अपने बेटे से सेपरेशन बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने लॉर्ड वरुण से रिक्वेस्ट करी. बेनोवलेंट का मतलब होता है दया करने वाला. उन्होंने उनसे कहा कि मेरे ऊपर थोड़ी रहम करो और मेरे बच्चे को अभी कुछ समय के लिए मेरे पास ही रहने दो, जब तक उसके दांत नहीं निकल आते, जब तक आप उसको मेरे पास रहने दो. वरुण एक्सेप्टेड हिज प्ली एंड रिटर्न आफ्टर अ फ्यू ईयर्स. वरुण उनकी जो रिक्वेस्ट है वो एक्सेप्ट कर लेते हैं और वो कुछ साल बाद वापस लौटते हैं. हरिश्चंद्र देन फेल एट वरुण's feet again and said, Dear Lord, please let him live with us till he is a teenager. Once again, Varun agreed and left. फिर जब लॉर्ड वरुण वापस आते हैं तो वो हरिश्चंद्र दोबारा उनके पैरों में गिर जाते हैं और उनसे दोबारा प्लीज़ कहते हैं कि प्लीज़ उसको हमारे साथ रहने दो जब तक वो एक टीनेजर यानी थोड़ा सा बड़ा और नहीं हो जाता. लॉर्ड वरुण उन्हें फिर से छोड़ देते हैं और वापस आ जाते हैं. Soon the child Rohitaksh became a teenager. He came to know about his father's promise and ran away from home. When Varun to claim him, Harishchand informed him that the child had gone missing. रोहिताक्ष जो बेटा था उन्होंने उनका नाम रखा रोहिताक्ष. जब वो बड़ा हुआ, टीनेजर हुआ, तो उसको अपने फादर के प्रॉमिस के बारे में पता चला जो उन्होंने लॉर्ड वरुण से किया था. तो वो जब उसको ये प्रॉमिस पता चलता है तो वो घर से भाग जाता है. फिर जब लॉर्ड वरुण हरिश्चंद्र के पास दोबारा आते हैं वो सन मांगने के लिए, तो वो मना कर देते हैं. कह देते हैं कि जैसे ही उसको पता चला वो यहाँ से भाग गया, अब वो यहाँ नहीं है. लॉर्ड वरुण बिकेम फ्यूरियस. ही कर्स्ड हरिश्चंद्र बिकॉज ऑफ विच द राजा एंटायर बॉडी स्वेल्ड हॉरिबली. द किंग वॉज इन ग्रेट पेन एंड डिसकम्फर्ट.
लॉर्ड वरुण बहुत ही गुस्से में आ जाते हैं, बहुत ही हड़बड़ा जाते हैं और वो उन्हें कर्ज यानी श्राप देते हैं, जिससे राजा हरिश्चंद्र की पूरी बॉडी बुरी तरीके से सूज जाती है। स्वेल्ड मतलब होता है सूजना। द किंग वॉज इन ग्रेट पेन। किंग जो है बहुत ही ग्रेट मतलब बहुत ज़्यादा पेन में होता है और बहुत ही डिस्कम्फर्ट होता है। हरिश्चंद्र begged for mercy and requested Varun to forgive him. Varun released him from the curse and राजा हरिश्चंद्र was cured. हरिश्चंद्र जो हैं लॉर्ड वरुण के आगे भीख मांगते हैं, अपने रहम की भीख मांगते हैं, कहते हैं कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए और मुझे इस श्राप से मुक्ति दे दीजिए। वरुण उनकी श्राप से मुक्ति कर देते हैं, रिलीज़ कर देते हैं उनको उस कर्ज से और राजा हरिश्चंद्र ठीक हो जाते हैं। The king realized his folly. He fell at Varun's feet and said, "My lord, I am sorry for not keeping my promises, but please release me from this obligation of having to give up my only child." जो किंग होता है अब उसको रियलाइज़ हो जाता है कि उसने कितनी बड़ी गलती करी थी अपना प्रॉमिस नहीं निभाकर। वो लॉर्ड वरुण के पैरों में गिर जाते हैं और कहते हैं कि आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो कि मैंने अपने प्रॉमिसेस नहीं रखे, मैंने उनको कंप्लीट नहीं किया, बट आप प्लीज़ मुझे इस ऑब्लिगेशन से यानी इस प्रॉमिस से रिलीज़ कर दीजिए कि मुझे अपना बच्चा आपको देना पड़ेगा, मैं अपने बेटे के बिना नहीं रह सकता। वरुण वॉज काइंड हार्टेड, सो ही फॉरगिव द किंग एंड रिलीज हिम फ्रॉम द ऑब्लिगेशन। लॉर्ड वरुण जो होते हैं काइंड हार्टेड होते हैं, बहुत ही अच्छे दिल के होते हैं। वो राजा हरिश्चंद्र को इस प्रॉमिस से रिलीज़ कर देते हैं। द किंग थैंक्ड लॉर्ड वरुण एंड टुक ऑन oath never go back on his word and said, "We should preserve the sanctity of our words. We should know the value of truth. I will also religiously practice truth from now onwards." इसके बाद राजा जो हैं राजा हरिश्चंद्र वो लॉर्ड वरुण के सामने एक ओथ यानी शपथ लेते हैं कि वो अब आज के बाद वो कभी भी अपने वर्ड से यानी अपने प्रोमिस से पीछे नहीं हटेंगे। उनको वर्ड्स की वैल्यू पता चल गई है। सेंसिटिविटी मतलब होती है पवित्रता, वर्ड्स की पवित्रता पता चल गई है और वो अब कभी भी झूठ नहीं बोलेंगे और ट्रुथ की वैल्यू समझेंगे। लेटर हरिश्चंद्र लिव्ड अ लाइफ ऑफ ट्रूथफुलनेस एंड केम टू बी नोन एज सत्यवान, वन हु ऑब्जर्व ट्रूथ ऑलवेज इन एवरी कंडीशन। कुछ टाइम बाद हरिश्चंद्र एक ट्रूथफुलनेस के नाम से जानने लगते हैं, मतलब अब वो इतने सच्चे हो गए थे कि सब उनको सत्यवान के नाम से बुलाने लगे थे। सत्यवान वो व्यक्ति होता है जो कभी भी झूठ का सहारा नहीं लेता, चाहे उसके पास कोई भी कंडीशन क्यों ना आ जाए। सो द चैप्टर इज़ फिनिश एंड द मोरल ऑफ द स्टोरी इज़ प्रोमिसेस आर मेंट टू बी केप्ट, मतलब हमें अपने प्रोमिसेस हर हाल में निभाने चाहिए।